नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल सिंह आज आप लोगों को दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के बारे में तथा उनके कुछ आविष्कार के बारे में बताऊंगा। इस व्यक्ति ने कृत्रिम बिजली का आविष्कार ही नहीं किया बल्कि एक निश्चित प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो है निकोला टेस्ला। जो टेस्ला कॉइल बनाई वह सिर्फ बिजली का ही नहीं पैदा करती बल्कि वायरलेस तरह से भी कार्य करती है। इसमें वोल्टेज को बहुत उच्च स्तर से बढ़ाने के लिए यह ट्रांसफार्मर से गुजरती है और ट्रांसफार्मर में दो कॉइल से मिलकर बना होता है। ये तो आप लोगों को भी पता ही होगा। इसमें प्रथम कॉइल प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करती है और बदलते चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करती है और द्वितीय कॉइल चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है और एसी धारा उत्पन्न करती है। द्वितीय कॉइल में बहुत अधिक फेरे होते हैं आप इसलिए यह प्रथम कॉइल को तुलना में और जैसे हम दोस्तों कई बैटरियों को एक साथ जोड़ते हैं तो वोल्टेज बढ़ जाता है। टेस्ला कॉइल एक मुख्य घटक एक सर्किट है। इसमें एक बहुत ही जिसमें आवृत्ति पर बहती है धारा और इसमें दोस्तों क्या लगा होता है, इसमें एक तो होता है दोस्तों कैपेसिटर जो कि आप लोगों को पता होगा और दूसरा होता है इंडक्टर। कैपेसिटर चार्ज संग्रहित करता है और एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और इंडक्टर एक चुंबकीय क्षेत्र संग्रहित करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। और जब इन दोनों को एक साथ जोड़ते हैं और एक नए सर्किट बनाता है, यह ऊर्जा को दो रूपों में परिवर्तित करने की अनुमति देता है। इसे एक निश्चित दोलन आवृत्ति होती है। यह ध्वनि अंतर की तरह कार्य करता है, जैसे आप लोग ध्वनि के उदाहरण से समझ सकते हैं। एक जैसे कोई भी फोर्स एक सी ध्वनि पर टच किया जाता है तो इसका कोई बाहरी दुनिया से कनेक्शन नहीं है तो दूसरे पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। दोस्तों इसका यही तात्पर्य है कि इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। आप टेस्ला कॉइल पर भी जाते हैं। बिजली अनुनाद पर गिरने के बाद एक सर्किट पर जाती है। जब बिजली इस अनुनाद सर्किट पर गिरती है तब एक सर्किट पर जाती है। इसमें एक कैपेसिटर, एक प्रथम कॉइल और एक स्विच होता है। ठीक है दोस्तों, एक स्विच होता है। इसमें दो धातु की गेंदें होती हैं। जो गेंदें होती हैं दो धातु की होती हैं। जब प्रत्यावर्ती धारा गुंजयमान सर्किट में प्रवेश करती है तब एक दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और इसमें कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो जाता है फिर डिस्चार्ज होता आता है। इस तरह यह चार्ज और डिस्चार्ज होता रहेगा और फिर दोनों गेंदों के बीच दोनों गेंदों के बीच एक चिंगारी पैदा करता है। फिर प्राथमिक कुंडल उच्च वोल्टेज उत्पन्न करेगा और अनुनाद सर्किट की आवृत्ति पर दोलन करेगा। दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र और घुमावों की संख्या कई माध्यम कॉइल्स की संख्या को प्रभावित करेगा। फिर द्वितीय कॉइल के वोल्टेज को चरम तक बढ़ा देगा। फिर ऊपर की ओर एक धातु अंगूठी की तरह है जो अधिक चार्ज को केंद्रित कर सकती है और चार्ज लॉस को रोक सकती है। जो चार्ज लॉस होता है उसको रोक सकती है। जब धातु की अंगूठी पर चार्ज एक निश्चित स्तर तक पहुंचाया जाता है तो अंगूठी और जमीन के बीच एक सर्किट नया बनता है। इसे गुंजियान और सर्किट अगर दूसरी कॉइल रखे तो एक रेडियो प्रसार बनता है। इसी को ही टेस्ला कॉइल कहते हैं। दोस्तों आप लोग टेस्ला कॉइल के बारे में तो समझ गए होंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा और दोस्तों ऐसे इमेजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।